अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्तों के रोज़े बेहतरीन जा रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी इबादत को कबूल फरमाए। बी फॉर यू के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ जो सबसे बड़ा मसला है और जो उनकी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि यहाँ हर इंसान का क़िबला अलग है। हर इंसान जो बी फॉर यू का इन्वेस्टर है वो हकीकत में अपने आप को अफलातून समझता है दिमागी तौर पर। घरों में बैठकर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बहुत आसान काम है। सैफुर रहमान साहब के सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बात करना मुश्किल काम है तमाम लोगों के लिए, लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं है वो उनके सामने जब भी बैठे हैं तो उन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की है। अब भी ये नादान दोस्त जो हैं ये ज़ातियात में उलझे हुए हैं। ये असल में बुग़्ज़ होता है, ये दिल का हसद होता है जो दिल से नहीं जाता। गो के कलमा गो सारे ही हैं, मुसलमान सारे ही हैं, लेकिन क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेशुमार आयात नाजिल की हैं हसद के बारे में। वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। तो ये फैक्ट है, जब तक दिलों का बुग़्ज़, कीना और हसद अपनी ज़ात से दूर नहीं करेंगे, अपने आप को आजिज़ नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक कामयाबी नामुमकिन है। वो एक बड़ा मज़ेदार सा लतीफ़ा है। एक बरतानवी, एक अमरीकी और एक पाकिस्तानी फ़ौजी ऑफ़िसर पाकिस्तान में जमा हुए बहरी जहाज़ पर। अमरीकी बोला कि हमारे फ़ौजी जो हैं वो दुनिया के निडर तरीन फ़ौजी हैं। पाकिस्तानी और बरतानवी ने कहा सबूत। उसने अपने एक फ़ौजी को बुलाया और पिस्टल दिया और कहा शूट योरसेल्फ। उस फ़ौजी ने, जूनियर ने पिस्टल लिया और अपनी कनपटी पर रखा और अपने आप को शूट कर लिया। बरतानवी बोला ये तो कोई बात नहीं है, हमारे फ़ौजी भी दुनिया में सबसे ज़्यादा निडर हैं। उसने कहा सबूत। उसने अपने फ़ौजी को बुलाया और कहा अरशे से नीचे छलांग लगा दो समंदर में। बरतानवी जूनियर फ़ौजी, उसने ऑर्डर सुना, ऑर्डर इज़ ऑर्डर। वो दौड़ता हुआ गया और अरशे से समंदर में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। अब बरतानवी और अमरीकी दोनों फ़ौजी अफसरान ने पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर को देखा। पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर बोला कि हमारे फ़ौजी जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा निडर फ़ौजी हैं। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा अभी सबूत दे देता हूँ। उसने अपने जूनियर फ़ौजी को बुलाया और कहा कि ये जो जहाज़ पर मस्तूल लगा है इसके ऊपर चढ़ के ऊपर से छलांग लगा दो। वो जूनियर फ़ौजी बोला कि मैं पागल तो नहीं हूँ कि अपनी जान दे दूँ, ज़िंदा रहूँगा तो फ़ौज के ज़्यादा काम आ सकता हूँ। पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर को बड़ी खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन दिमाग रखता था तो वो बोला कि ये भी तो एक हिम्मत का काम है कि अपने सीनियर अफसर को इस तरह का जवाब देना। बरतानवी फ़ौरन बोला अगर ये हिम्मत हमारे फ़ौजियों में होती इस किस्म की तो हम सारी दुनिया पे कभी राज ना कर पाते। तो ये फैक्ट है कि फ़ौज में तो ऑर्डर इज़ ऑर्डर चलता है। ये सिविल लाइफ है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यहाँ हर बंदे का क़िबला भी अलग है, काबा भी अलग है। यहाँ हर बंदा ज़हनी तौर पर अपने आप को बहुत बड़ा अफलातून भी समझता है, सुकरात बुकरात का भी मामा समझता है। और यही चीज़ है सबसे बड़ी कि जो सैफुर रहमान और राजा की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी वही सैफुर रहमान और राजा साहब की पॉलिसी है। यानी इनको लड़ाओ और इनके ऊपर हुकूमत करो। अगर ये इन्वेस्टर्स सारे एक होते तो शायद बहुत पहले ही ये मसला हल हो चुका होता, लेकिन मसला यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि हर बंदा यही सोचता है यार मैं ही मिस्टर राइट हूँ, अगला जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो बहरहाल जब तक इस ज़ातियात से नहीं निकलेंगे आप लोगों को कुछ भी हासिल वसूल नहीं होने वाला। ज़ातियात से निकलें खुदारा, पब्लिक का सोचें, पब्लिक के मुफादात का सोचें, अक़ल आपकी खुद रहनुमाई करेगी इंशाअल्लाह।